सबसे पहले तो आप सभी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल बहुत बहुत बधाई। आपके जितने एक्साइटेड होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू लद्दाख विज़न। अगर आपके अंदर नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू लद्दाख विज़न। अगर आपके अंदर प्रतिभा है और आप समाज के लिए कुछ कर गुजरना चाहते हैं तो आपको सम्मान पाने के लिए और एक शिखर तक पहुंचने के लिए किसी उम्र की समय सीमा का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। हम इस समय जम्मू में जोधामल पब्लिक स्कूल के अंदर मौजूद हैं, जहां पर हरमनजीत सिंह जो हैं वो उन्हें उन 32 बच्चों में से चुना गया है जिन्हें राष्ट्रीय बाल प्रतिभा पुरस्कार के लिए आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर चुना गया है। हम सीधे उनसे बात करते हैं कि आखिरकार उनको ये प्रेरणा कहाँ से मिली और क्या कुछ मन में चल रहा था जब वो इस ऐप का निर्माण कर रहे थे। हरमन, आपका बहुत बहुत आपको बधाई हो, क्योंकि आपको इतना बड़ा मंच जो है वो मिला है और इस उपलक्ष्य पर, जो गणतंत्र दिवस के समारोह के उपलक्ष्य में जो है, कब आपको पता चला कि आपको इस पुरस्कार के लिए चुना गया है? पहले तो थैंक यू फॉर योर विशेस। मुझे ये अभी कुछ दिनों पहले ही पता चला कि मैं राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए सिलेक्ट हो गया हूँ। तो जब हमें ये न्यूज़ मिली, ये सुबह का टाइम था, तो उस टाइम मैं बस उठा ही था, मैं उठने वाला था तो मेरी मम्मा ने मुझे उठा दिया और एकदम इतने बड़ा सरप्राइज़ दे दिया। तो मेरा फूला ना समाया, मतलब मैं सरप्राइज़ हो गया कि ऐसे इतना बड़ा कैसे हो गया। मैं बहुत खुश हो गया, मैं बहुत एक्साइटेड था। और उसके बाद 2 दिन तक मैं अच्छी तरह सो भी नहीं पाया, इतनी एक्साइटमेंट थी पीएम मोदी सर के साथ बात करने की। हरमन, आज आपने प्रधानमंत्री से बातचीत की है, उनके शब्द सुने, उन्होंने आपको प्रोत्साहित किया, कैसा लगा? क्या कुछ रिएक्शन रहा आपका? क्या फीलिंग है आपकी उस बातचीत के? मैं यही कहना चाहूँगा कि ऑनरेबल पीएम सर ने हमें वो अच्छी तरह हमसे बात की। वो बहुत काइंड और हम्बल थे। मैं उन्हें समझता हूँ एक विजनरी, क्योंकि वो दूर की सोचते हैं। वो इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, साइंस को बहुत प्रोत्साहन देते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि हमारे पीएम से इतना अच्छा काम कर रहे हैं, नई नई स्कीम्स लाते हैं ताकि नए नए डेवलपर्स बने, नए नए स्टार्टअप्स खुल पाए। तो ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने हमें कई सारे मॉरल वैल्यूज़ भी दिए, उन्होंने हमें गाइडेंस दी हमारे फ्यूचर के लिए, जिसमें से कुछ महत्व बातें थी कि उन्होंने हमें बोला कि हमेशा हम्बल रहना, हमेशा ग्राउंडेड रहना, अपनी रूट्स को फॉरगेट मत करना कभी भी, और जितने भी मुकाम पर आप पहुंच जाओ, अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने स्कूल को याद रखना, क्योंकि उन्हीं की सपोर्ट, उन्हीं की मोटिवेशन की वजह से आप इतना कुछ कर पाए हो। हरमन, ये जो आपको पुरस्कार मिला है, इनोवेशन के लिए मिला है, क्या इनोवेशन आपने किया है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैंने इनोवेशन की थी एक ऐप जिसका नाम है रक्षा वुमेन सेफ्टी ऐप। ये ऐप मैंने वुमेन की सेफ्टी के ऊपर बनाया था, क्योंकि मैं न्यूज़ पर बहुत देखता था कि वुमेन सेफ्टी बहुत मेजर इशू बन चुका है। और साथ ही में नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि मेरे आइडल भी है, तो उन्होंने कई सारे प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन सेफ्टी के लिए। तो मेरा भी मन किया क्यों ना मैं भी अपना छोटा सा योगदान दूँ। तो मेरा ऐप बेसिकली मेरी मदर को डेडिकेटेड है। मेरी मदर ने ऐप के आइडिया बनाने के लिए बहुत हेल्प की मुझे, और उसी हेल्प की वजह से, उसी मोटिवेशन की वजह से मैंने ऐप बनाना शुरू कर दिया। तो ये जो महिला सुरक्षा ऐप जो आपने बनाया है, ये कैसे काम कर रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप। ये ऐप इमरजेंसी फीचर्स के इस ऐप में बहुत सारे इमरजेंसी फीचर्स है, क्योंकि जब भी कोई वुमेन, कोई नारी, किसी भी महिला को परेशानी हो, किसी भी महिला को डिस्ट्रेस में हो तो वो इमीडिएटली वुमेन हेल्पलाइन उधर लिखी हुई है कि वो बटन प्रेस करे वुमेन हेल्पलाइन का, तो वुमेन हेल्पलाइन नंबर जो है 1091, वहाँ कॉल हो जाएगी। अगर आपको एम्बुलेंस की ज़रूरत है वो एकदम कॉल हो जाएगी। पुलिस की ज़रूरत है, उनसे बात करनी है किसी हेल्प के लिए, वो हो जाएगी एकदम से कॉल। और साथ ही में आपने अगर अपने नोन मेंबर्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को बताना है कि आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है, तो अगर आप खुद मैसेज लिखना शुरू करोगे SMS ऐप पर जाने को, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना पहले एक जो मैसेज पहले ही बना हो और एकदम वो इमरजेंसी के टाइम सेंड हो जाए। तो ये मेन फीचर्स है। और साथ ही में इसमें एक और फीचर है मैप्स का। अगर आप किसी ऐसी जगह जो आपको पता नहीं अच्छी तरह, और
आपको लग रहा है कि आप कोई मुश्किल में हो और वहाँ कोई आसपास में लोग भी नहीं है, तो आप वहाँ से उस मैप फीचर से पता चला सकते हैं कि आसपास में पुलिस स्टेशंस कौन से हैं, तो आप वहाँ जल्दी से जा सकते हैं। हरमन, इस उम्र में जो आपकी उम्र है, ज़्यादातर बच्चे वीडियो गेम्स और बाकी चीज़ों में व्यस्त रहते हैं, तो आपके माइंड में कब ये क्लिक हुआ कि आपको इस तरह का एक ऐप बनाना चाहिए और ख़ास तौर पर वुमेन सिक्योरिटी को लेकर जो ये ऐप बनाना चाहिए, कैसे आपके दिमाग में आया और कब आपने इस पर काम शुरू किया? मेरा पिछले साल नेशनल साइबर ओलंपियाड में इंटरनेशनल रैंक 1 आया था, क्योंकि उससे पहले मेरा टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था, पर तब तक मैंने कोडिंग लैंग्वेजेस इतनी अच्छी तरह सीखनी नहीं शुरू की थी, मैंने बेसिक से स्टार्ट किया था। तो उस इंटरनेशनल रैंक मिलने के बाद मुझे मोटिवेशन मिली, मेरे फैमिली मेम्बर्स ने भी मोटिवेशन दी, स्कूल ने मोटिवेशन दी, मेरे फ्रेंड्स ने मोटिवेशन दी कि तेरे को इतनी नॉलेज है टेक्नोलॉजी की, तो हम क्यों ना उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करें और एक ऐप बनाए। तो मैंने ऐप बनाना शुरू कर दिया। पहले मैंने एडवांस कोडिंग लैंग्वेजेस सीखनी शुरू की लॉकडाउन के टाइम पे, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे और कुछ नहीं था, हम बाहर नहीं निकल सकते थे, तो मैंने सोचा क्यों ना हम इस टाइम को वेस्ट ना करें और यूज़ करें अच्छी तरह। खुद से आपने जो कोडिंग सारी है खुद से सीखी है या किसी की? ये मैंने खुद रिसर्च करके इंटरनेट पर खुद से सीखी है। तो ये जो ऐप पर आपने काम शुरू किया था, ये ड्यूरिंग लॉकडाउन आपने शुरू किया? यस, मैंने ये लॉकडाउन के टाइम में किया, अगस्त में, जब रिस्ट्रिक्शंस पूरी तरह इम्प्लीमेंटेड थी। हमारा स्कूल भी ऑनलाइन चल रहा था, तो जब ऑनलाइन स्कूल, क्योंकि बहुत कम टाइमिंग्स थी स्कूल की, आपके पास सुबह भी टाइम था, शाम को तो बहुत ही टाइम था, दोपहर के बाद, तो मैंने उस टाइम को एक तरह उस आइडल टाइम, क्योंकि बाकी बच्चे उस टाइम उसको अच्छी तरह यूज़ नहीं कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों आइडल रहूँ ऐसे, उस टाइम को जो कोविड का चैलेंज है उसको अपॉर्चुनिटी की तरह लूँ, तो मैंने ऐप बनाना शुरू। फैमिली सपोर्ट किस तरह रहा जब आप ये काम कर रहे थे, जब इस ऐप पर काम कर रहे थे, तो फैमिली का सपोर्ट किस तरह से? फैमिली की सपोर्ट बहुत थी, क्योंकि जब हम ऐप बनाते हैं तो बहुत सारे एरर्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, कभी कभी मन करता है कि छोड़ो, लड़ाई हो जाती थी, पर माँ पापा ने मुझे अच्छी तरह संभाला, मेरे फैमिली मेम्बर्स सब ने मुझे अच्छी तरह मोटिवेट किया कि मैं कर सकता हूँ, साथ ही में स्कूल का भी बड़ा योगदान है। तो बहुत जो भी हम करते हैं ना, जो भी हम इतने, जैसे मुझे अवार्ड मिल गया राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ये सिर्फ मेरी वजह से नहीं मिला है, इसके पीछे कितने लोग हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स है, हमारा जोधामल पब्लिक स्कूल है, फैकल्टी है, प्रिंसिपल्स, सबका बहुत बड़ा योगदान है मोटिवेट करने में। जब आपने इस ऐप को बनाना शुरू किया था और जब बनकर तैयार हो गया, तो आपको लगा था कि इतना रिस्पांस आएगा, इस तरह की आपको रिएक्शंस देखने को मिलेंगे और इस लेवल तक ये ऐप आपको लेकर जाएगा? नहीं, मुझे सच में मैं बताऊं तो जब मैंने सितंबर में इसको पब्लिश कर दिया था गूगल प्ले स्टोर पर, तो मुझे इतना नहीं लगा था कि इतना फेमस हो जाएगा ऐप, ओवर 2000 इंस्टॉल्स हो जाएंगे, बट पता नहीं अब लोगों को अच्छे लगे फीचर्स, क्योंकि मैंने सोच के तो ये बनाया था एक कंपटीशन के लिए, पर ये किसी और ही अपॉर्चुनिटी, किसी और चीज़ की तरफ मुझे ले गया, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार तक। हरमन की माताजी और पिताजी भी हमारे साथ इसमें मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आखिरकार क्या क्या कुछ मुश्किलें आई, क्या कुछ चुनौतियों का सामना उनको भी करना पड़ा। मैम, आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो कि आपके बेटे ने इस शिखर तक जो है अपना नाम अभी अपना जो है वो वहाँ पर दर्ज करवाया है। आपसे जानना चाहूँगा, जब ये हरमन घर के अंदर लॉकडाउन के में कोडिंग कर ये ऐप पर काम कर रहा था, तो कई बार में हमने देखा कि बच्चे लॉकडाउन में बड़ा परेशान कर रहे थे, तो ये नेचर वाइज किस तरह है, एक पहले तो ये जानना चाहेंगे। नहीं, ये बहुत जो साहिल है शुरू से ही ये अपने काम के रिलेटेड बहुत डेडिकेटेड है, इज़ हार्ड वर्किंग, तो हमें तो बल्कि इसको कई बार हमें थोड़ा सा स्टॉप करना पड़ता है कि अपनी रेस्ट भी ज़रूरी है। तो मतलब इसने लॉकडाउन टाइम को पूरा मतलब इसने फुल यूटिलाइज़ किया, उस टाइम पे बिल्कुल ये बाहर नहीं निकला। अबाउट 7-8 मंथ्स ये अंदर ही रहा है कि नहीं, अंदर रह के अपनी प्रोटेक्शन के साथ और फुल टाइम इसने यूटिलाइज़ किया। जब आपको मालूम चला कि आपके बच्चे को बाल पुरस्कार के लिए जो है, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए जो है इस तरह से सम्मानित किया जा रहा है, तो पहला रिएक्शन किस तरह से आपका था और क्या कुछ महसूस हुआ उस समय? नहीं, ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए तो गर्व की बात है। पहले ये सपने जैसा ही है, सुनहरा मौका मिला इसको, ये लाइफ चेंजिंग इवेंट है इसके लिए। तो हमें तो अभी भी विश्वास मतलब स्पीचलेस हैं हम, एंड ग्रेटफुल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टू श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने
इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, एक विजनरी फ्यूचर को। कहते हैं बच्चे की नींव में माँ का सबसे बड़ा हाथ होता है, तो आपका कितना साथ रहा इस पूरे काम में और कितना बड़ा सहयोग रहा आपका? मेरा साथ तो हमेशा इसके साथ ही है, हमेशा मैं इसके साथ ही रहती हूँ। वो मतलब मैं भी कहीं बाहर नहीं निकलती, सिर्फ अपना काम करती हूँ और इसके साथ ही रहती हूँ। बस ये भी इसको एक मॉरल सपोर्ट रहती है कि हर टाइम मेरे साथ साथ है, तो मेरा तो साथ हमेशा ही रहेगा। हरमनजोत के पिता भी हमारे साथ मौजूद। सर क्या नाम है आपका? सर डॉक्टर हरविंदर सिंह। डॉक्टर साहब आप बेसिकली कहाँ के हैं, जम्मू के ही हैं या? हाँ जी सर, नमस्कार। मैं यहाँ से मतलब आरसपुरा है डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से हूँ, बिलोंग करता हूँ। जब आपको मालूम चला कि हरमनजोत इस तरह से अब उसको अवार्ड दिया जा रहा है और एक राष्ट्रीय पुरस्कार जो है उसके नाम जा रहा है और देश के 32 बच्चों में से वो एक बच्चा होगा जिसको ये पुरस्कार मिल रहा है, तो सबसे पहले आपका सबसे कैसा रिएक्शन रहा? सबसे पहले तो मैंने इसको सुबह उठ के गले लगाया है, जो कि हमें 6:30 मॉर्निंग पता लगा है जी। तो मतलब उससे बड़ी खुशी हो ही नहीं सकती कि ऐसा भी हमारे साथ होगा, क्योंकि हमने तो एक्सपेक्ट कभी किया ही नहीं था कि ये चीज़ कभी हमारे सामने आएगी ऐसे। तो हम मतलब उसके बाद तो फिर खुशी का कोई ठिकाना रहा ही नहीं। तो घर में आपकी भी पूरी सपोर्ट रहती थी? इस ऐप में मदद की होगी आपने भी कई बार जो है कुछ एरर्स को, जैसे हरमन बता रहा था कि कुछ एरर्स आती थी तो घर में कई बारी नोक-झोंक भी हो जाती थी, या फिर पापा से लेकर जो है कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलता रहता था? नहीं, क्या जो कैसा पूरा देखो सफर रहा? इस ऐप की या इस टेक्नोलॉजी की तो मेरे को नॉलेज नहीं है। मैंने एरर कभी कभी ठीक नहीं किए, बट मैं इसको बार बार इसको मोटिवेट करता था कि ये तू नहीं करना, आज भी तूने करना है, कल भी तूने करना है, परसों भी तूने करना है। तो फिर उस टाइम हमारी थोड़ी नोक झोंक भी हुई है, तो बट अल्टीमेटली एरर इसी ने फाइंड आउट किए हैं, जो जिसको हम मतलब एरर फाइंड आउट करने में इसी की सारी उपलब्धि की। सारा ऑनलाइन ही देखकर इसने ऑनलाइन, बाहर से कहीं- नहीं, बाहर से कुछ नहीं है। तो स्कूल के प्रिंसिपल जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। दीप सर, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो कि आपका एक और बच्चा जो है वो इस पड़ाव तक पहुंचा है। क्या कुछ स्कूल में इसकी एक्टिविटीज़ रहती हैं, किस तरह का एक छात्र है ये, इसके बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहिए। पढ़ाई में ये अव्वल है, शुरू से ही पढ़ाई में कभी प्रॉब्लम नहीं आई और ये खुद पढ़ने वाला बच्चा है, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। और इसको ये मालूम है कि पढ़ाई का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, अपने प्रतिभाओं को पुरस्कृत करना, अपनी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाना इसको आता है। और स्कूल ने सहयोग दिया इसको कि इसको पता लग सके कि क्या क्या ये कर सकता है, चाहे कंप्यूटर्स हों, चाहे खेल हों, चाहे आर्ट हो, साइंस ओलंपियाड्स हों। इसने हर जहाँ भी पार्टिसिपेट किया है उसमें अव्वल आया है। स्कूल ने कभी भी अपना एजेंडा नहीं थोपा इसके ऊपर, नहीं लकीली इसके पेरेंट ने चाहा कि ये बने। इसको फ्रीडम दी गई, इसको मौका दिया गया कि तुम अपने पैशन को, अपने जुनून को आगे बढ़ाओ। और इस बच्चे ने बहुत समझदारी से, बहुत बहादुरी से और बहुत कठिन परिश्रम से काम किया है। तो ये हमारे स्कूल में एक मोटिवेटर है, ये एक एग्जाम्पल है जिसको देख के लोग इंस्पायर होते हैं, चाहे उससे छोटे हैं चाहे उससे बड़े हैं, और सब चाहते हैं कि एक दिन हम भी ऐसा कुछ करेंगे। तो आपके स्कूल के एक बच्चे ने जो इस तरह का ऐप तैयार किया है, जो महिला सुरक्षा के साथ जो है जुड़ा हुआ ऐप है और महिलाओं को सुरक्षित कहीं ना कहीं उस ऐप के माध्यम से अपने आप को बना सकती है, तो क्या कुछ जब आपको मालूम चला कि ये बच्चा इस तरह से इस ऐप पर काम कर रहा है, तो किस तरह का आपका रिएक्शन था और क्या स्कूल की तरफ से सहयोग रहा? जब हमें पता लगा कि क्या बनाना चाहता है, तो जब भी डिस्कशन हुआ हमने ज़रूर कहा कि ऐसा कुछ बनाइए जो प्राइज़ लेने की बजाय समाज के लिए उपयोगी हो। और इस बात को इस बच्चे ने इतना अच्छा समझा कि सारे और ऑप्शन छोड़कर ये इसने महिला सुरक्षा ऐप बनाया। और ये इतने छोटे होने के बावजूद, ये खुद टीनेजर है अभी, उसको मालूम है अपनी मदर के कारण, अपने पिता के कारण या स्कूल के अध्यापक के कारण कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। इसने बोला है भी सोशल कॉज किसने काम किया है। ये भावना होना, इस बात की जानकारी होना इस उम्र में, ये एग्जाम्पलरी है। ये विलक्षण बात है कि एक बच्चा इतनी छोटी उम्र में ऐसी बातें करता है, वरना लोग तो छोटे छोटे गेम खेल ले और छोटे प्राइज़ में बिजी रहते हैं। तो हम बहुत खुश हैं कि इसमें जो समझदारी है, जो अपनी उम्र से बहुत बड़े लेवल की समझदारी रखता है। इतना शुक्रिया सर। हरमनजोत से एक बार आखिरी में बात करेंगे। हरमनजोत सर, अब आपका आगे का फ्यूचर प्लानिंग क्या है, क्या कुछ करना चाहते हैं आप आगे? मैं अपना एम्बिशन परस्यू करना चाहता हूँ स्टेम एजुकेशन में, क्योंकि वो मेरा पैशन है। मैं और कुछ नहीं करना चाहता, मैं स्टेम टेक्नोलॉजी पर फोकस करना चाहता हूँ और अपनी स्किल्स को और इन्हांस करना चाहता हूँ ताकि मैं डेटा एनालिस्ट बन पाऊँ और अपनी स्किल्स और नॉलेज की हेल्प से नेशन को सर्व कर सकूँ। कौन है इसके पीछे इंस्पिरेशन आपका? मेरे इंस्पिरेशन वैसे मेरे आइडल तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी है पहले, क्योंकि वह मिसाइल मैन थे। उन्होंने
साइंस और विज्ञान की श्रेणी में बहुत नेक काम किए। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, श्री नरेंद्र मोदी जी भी, उनसे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि वो इतने सोशल चीज़ों पर इतना ध्यान देते हैं, नई नई स्कीम्स बनाते हैं। तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि क्यों ना मैं भी अपना योगदान दूँ इंडिया को बेटर बनाने में। जो और आपके साथी बच्चे, जो आपके दोस्त हैं, उनको क्या कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं अपने साथियों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप अपना पैशन फॉलो करिए, कहीं भटके ना। जो आपको अच्छी लगती है चीज़, वही उसी को अपना एम्बिशन बनाए, उसी को परस्यू करें एज योर एम्बिशन जब आप बड़े हो जाओ। और अगर आप कुछ अच्छा बन जाओ, कोई अफसर, कोई अच्छी पोस्ट पर लग जाओ, तो कभी भी आपको हमेशा हम्बल रहना है, हमेशा ग्राउंडेड टू अर्थ से रहना है। अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने स्कूल को कभी भुलाना नहीं है, क्योंकि उनकी मोटिवेशन और सपोर्ट की वजह से ही आप ये कुछ कर पाए हो। हरमनजोत, आपको बहुत बहुत एक बार फिर मुबारक हो और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक। तो साफ तौर पर आपने देखा, हरमनजोत जो जम्मू के जोधामल पब्लिक स्कूल के रहने वाले हैं, एक होनहार छात्र हैं और लॉकडाउन का फ़ायदा इन्होंने उठाया। लॉकडाउन का जो टाइम था उसमें इन्होंने ऑनलाइन कोडिंग सीखी, क्योंकि कंप्यूटर की नॉलेज इनको थोड़ी बहुत थी और उसमें इंटरेस्ट इनका था। तो इन्होंने पूरी तरह से कोडिंग सीखी और एक महिला सुरक्षा ऐप को बनाकर तैयार किया और उसके साथ साथ में जो है इस ऐप को जो है वो गूगल प्ले स्टोर पर अपलोड किया, जिसके बाद अब इन्हें जो है गणतंत्र दिवस के मौके पर देश के उन 32 बच्चों में शामिल किया गया है जिन्हें राष्ट्रीय बाल प्रतिभा पुरस्कार से नवाजा जाएगा। तो ये एक प्रेरणा स्रोत है बाकी बच्चों के लिए भी कि आप अपने समय का सदुपयोग कर कर एक शोहरत हासिल कर सकते हैं और समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। बाकी की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विज़न के साथ। नमस्कार।